हैंडपम्प का इस्तेमाल हुआ करता था, अब वो इस्तेमाल हो गया है ख़त्म। और ख़ास तौर पर शहरों में हैंडपम्प का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। कहते हैं दुनिया में सबसे अच्छा पानी जो है ना स्प्रिंग वाटर है, जो कुदरती तौर पे पहाड़ों के अंदर जो चश्मे फूटते हैं ना, उनके अंदर जो मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं वो आइडियल होते हैं। जैसे आब ज़मज़म एक बहुत बड़ी मिसाल है। हैंडपम्प जो है ना, इसके अंदर मिनरल्स सही मौजूद है। ये एक्चुअली इसको नेचुरल वाटर है, वेरी नियर टू मिनरल वाटर। दोस्तों, हमारी वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलामुअलैकुम, एक पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तैयबा भट्ट। नाजरीन, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पानी किस तरह से पानी ने अपना रंग बदला है। रंग किस तरह से बदला है, इसका मतलब ये है कि जिस तरह से पहले हैंडपम्प का इस्तेमाल हुआ करता था, अब वो इस्तेमाल हो गया है ख़त्म। और ख़ास तौर पर शहरों में हैंडपम्प का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और ये पानी कितना मुफीद है और ये क्यों ख़त्म हुआ और आजकल के इस दौर में क्यों यूज़ नहीं किया जा सकता। हत्ता कि गाँव की अगर बात की जाए तो वहाँ पर यही पानी और यही हैंडपम्प यूज़ होता है और इसी का पानी का इस्तेमाल होता है। शहरों में बड़ा खारा और गंदा पानी होता है। इसकी रीज़न हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शहजाद बसर साहब, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, ये बड़ा संगीन मसला है क्योंकि पानी एक तो ख़त्म होता जा रहा है, दूसरा पानी साफ़ नहीं है, शफाफ नहीं है। ये जो अभी मैंने देखा आपने हैंडपम्प का यूज़ किया, आपने यहाँ से पानी पिया, जबकि शहरों की अगर बात करें तो लोग इस पर अब नहीं आते, उसकी क्या रीज़न है? देखिए जी, रवायती तौर पे जो पानी पीने के तरीके हैं ना मुख्तलिफ इलाकों में, वो कौन से होते थे? कहते हैं दुनिया में सबसे अच्छा पानी जो है ना स्प्रिंग वाटर है, कि जो कुदरती तौर पे पहाड़ों के अंदर जो चश्मे फूटते हैं ना, उनके अंदर जो मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं वो आइडियल होते हैं। अच्छा, जैसे आब ज़मज़म एक बहुत बड़ी मिसाल है, पहाड़ के अंदर से निकला है और दुनिया का सबसे अच्छा पानी है। दूसरा उसके बाद होता है ग्लेशियर पिघलते हैं ना, वहाँ से डायरेक्ट भरते हैं। और दुनिया के सबसे महंगे पानी भी वो है कि जो स्प्रिंग से यानी चश्मों से या ग्लेशियर से लेके आते हैं। उसके बाद आ जाता है कुएं या हैंडपम्प, नलके। अब ये क्या होता है, कुदरती तौर पे ज़मीन के अंदर खोदा जाता है हर जगह के ऊपर ना, कहीं 40 फुट 50 फुट, कभी किसी ज़माने में 30 35 या 40 फुट के ऊपर आपको पानी नीचे नज़र आ जाता था। लेकिन अब तो 80 फुट 90 फुट 100 फुट के ऊपर जाके पानी आ रहा है, तो पानी ख़त्म हो गया। अच्छा, लेकिन जो पानी है ना, क्या हैंडपम्प का पानी ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है। हैंडपम्प जो है ना, इसके अंदर मिनरल्स सही मौजूद है। ये एक्चुअली इसको नेचुरल वाटर है, वेरी नियर टू मिनरल वाटर। अच्छा, अब ये ख़त्म क्यों होता जा रहा है? ख़त्म इसलिए होता जा रहा है कि शहरों के अंदर क्या हो गया कि एक तरफ हैंडपम्प लगा हुआ है और उसके बिल्कुल साथ ही अब आपने सीवरेज सिस्टम बना लिया। पहले क्या होता था कि घरों के अंदर कहीं भी कोई इंडोर टॉयलेट्स नहीं होते थे, सारे आउटडोर होते थे। और घरों के अंदर आप पानी, कुएं, घरों के अंदर कुएं भी होते थे, नलके भी होते थे, तो उससे पानी आप पीते थे, वो साफ़ होता था। बिल्कुल। अब गांव में भी, शहरों में भी क्या हो गया कि वहाँ अब आपने इंडोर टॉयलेट्स बना लिए और उनकी हौदियाँ भी जो बनी, वो टैंकियाँ बनी, वो बड़ी कमज़ोर सी बनी, उनकी लीकेज है। अब वो वहाँ जब पानी का एनालिसिस करते हैं तो उसके अंदर इकोलाई बहुत ज़्यादा आ रहा है, यानी कि वो मिक्स हो रहे हैं, सीवरेज का पानी कहीं ना कहीं मिक्स होता है, उससे लोग बीमार होना शुरू हो गए। बिल्कुल, बहुत सारी बीमारियां फैल और शहरों के अंदर क्या हो गया कि जो पहले शहरों के अंदर आ रहा था, टैप वाटर आता था, जो एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन थी, वो टैंकियाँ बड़ी बड़ी बनाई हुई थी, वो पानी साफ़ करके पानी भेजते थे, सारे ड्रिंकिंग वाटर। लेकिन रास्ते में जो लोगों ने सीवरेज सिस्टम है सारा, वो कहीं ना कहीं चौक हो जाता है और उसकी वजह से बीमारियाँ आना शुरू हो गई। फिर लोगों को अल्टरनेटली मजबूरन आरओ प्लांट्स का, जो रिवर्स ऑस्मोसिस का पानी ख़रीद के पीना पड़ा। तो वो सेफ़ है क्योंकि उसके बाद गुजारा नहीं है, आप कंटेमिनेटेड वाटर नहीं पी सकते। अच्छा, अब ये जो मेरे घर में ये पानी यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है? ये शहर से बाहर है, गाँव से भी बाहर है, यहाँ आबादी भी नहीं है। और अगर बहुत ज़्यादा खेतों के अंदर इस्तेमाल करें ना आप, तो वहाँ खेतों के अंदर क्या होता है कि वहाँ जब नाइट्रेट ज़्यादा जो खाद यूज़ होती है ना, वो नीचे जाके वो भी नीचे आ सकती है। लेकिन यहाँ इतना ज़्यादा खादों का इस्तेमाल भी नहीं है, तो इट्स सेफ़। डॉक्टर साहब, अगर जायके के हवाले से बात करें तो जायके में भी बड़ा फ़र्क आ गया है। वो इसलिए है ना कि देखिए, अगर ये आप देखें कि शहरों से बाहर कोई ऐसे खेत हैं जिनके साथ कुदरती माहौल में ये नल लगे हुए हैं, जहाँ करीब आबादी नहीं है, सीवरेज सिस्टम कोई पास नहीं है, और उनके पानी का TDS सिर्फ मेजर कर लें, वो साफ़ है ना, वो अभी भी सेफ़ है। लेकिन शहरों के अंदर नल लगे हुए हैं, वो ख़तरनाक है।
सही हो गया जी। हैंडपम्प का इस्तेमाल यकीनन आपकी सेहत के लिए बड़ा अच्छा हो सकता है और ये बड़ा मीठा और ठंडा पानी होता है, और बल्कि सर्दियों में ये गर्म होता है और गर्मियों में ये ठंडा पानी होता है, और इस पानी को पी के बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मज़े का पानी ये होता है। अगर आपका विज़िट कहीं किसी देहात में हुआ और आपने इसका पानी पिया हो तो यकीनन आप इससे वाकिफ़ होंगे। और जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया कि असल पानी यही है, क्योंकि पानी ज़मीन से ख़त्म होता जा रहा है और इसके साथ साथ ज़रूरत है हैंड पम्प्स की। और जो शहरी हैं उनको बड़ा सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि पानी और सीवरेज सिस्टम क्योंकि इकट्ठा हो गया, तो इस वजह से पानी का जायका बड़ा ख़राब हो गया। लेकिन पानी जो है वो यही है, इसमें और नेस्ले के पानी में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। नेचुरल पानी है, इसको आप पी सकते हैं और इसको अपने घरों में अगर आपको अवेलेबल है तो ज़रूर इसका इस्तेमाल करें। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। मुझे दे इजाज़त, मिलेंगे एक नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।